कथाओं के अनुसार एक बार जरासंध के कारण श्री कृष्ण समुद्र के बीच नगरी बसाकर रहने लगे, जिसे आजकल द्वारकापुरी के नाम से जाना जाता है। द्वारका में रहने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपनी एक मणि उसे दे दी, जो नित्य 8 भार सोना देती थी। मणि लेकर जब सत्राजित समाज के बीच पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने मणि को पाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सत्राजित ने वह मणि अपने भाई को दे दी। सत्राजित का भाई प्रसेनजीत एक बार शिकार पर गया। वहां शेर ने उसे मार दिया और उसकी मणि लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ ऋषियों का राजा जामवंत उस शेर को मारकर मणि को लेकर एक गुफा में चला गया। जब काफी दिन बीत गए तो प्रसेनजीत वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को बहुत ही दुख हुआ। सत्राजित के मन में वही ख्याल आया जब श्री कृष्ण ने मणि मांगी थी। तो उसके मन में ख्याल आया कि श्री कृष्ण ने मणि को प्राप्त करने के लिए उसके भाई का वध कर दिया होगा। बिना किसी सबूत के उसने नगर भर में प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर मणि छीन ली है। लोग निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण लोगों के साथ मिलकर प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्हें प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालने की चिन्ह मिले। इसके बाद वह आगे बढ़े तो उन्हें शेर को ऋच द्वारा मारने के चिन्ह प्राप्त हुए। ऋच के निशानों को खोजते खोजते वह गुफा के भीतर चले गए। गुफा में जाकर उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री मणि के साथ खेल रही है। जामवंत ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। गुफा के बाहर भगवान कृष्ण के साथियों ने कम से कम 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। इसके बाद वह लोग वापस लौट गए। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण का वध हो गया है। उधर दूसरी तरफ 21 दिन तक श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध चला। जामवंत जब श्री कृष्ण को हरा न सका तो उसने सोचा कि कहीं यह वही अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे भगवान राम ने वरदान दिया था। उसके बाद जामवंत ने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि को दहेज में दे दी। भगवान कृष्ण जब मणि को लेकर वापस द्वारका आए तो सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और शतधन्वा ने सत्राजित का वध करके मणि छीन ली। सत्राजित की मौत के बारे में जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला तो वह तुरंत द्वारका लौट आए। इसके बाद शतधन्वा से मणि वापस लाने के लिए श्री कृष्ण और बलराम दोनों निकल गए। उधर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी, जिसने उसे यह सब करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने शतधन्वा का पीछा कर उसे मार तो डाला, लेकिन मणि उन्हें वापस नहीं मिल पाई। उन्होंने बलराम को सारी बात बताई। बलराम को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण जब द्वारका वापस लौटे तो लोगों ने उनका खूब अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को त्याग दिया है। भगवान कृष्ण इसके बाद शोक में डूब गए। तब नारद जी वहां आए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने के कारण आपको इस तरह अपमानित होना पड़ा है। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि आपने दर्शन कर लिए तो आप पर झूठा कलंक भी लग जाएगा। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचना चाहिए। जय श्री गणेशाय नमः।